दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपने सुना होगा गैस्ट्रिक अल्सर होते हैं, पेट के अंदर छाला हो गया, ये क्या होता है ना। दूसरा ड्यूडेनल अल्सर होते हैं, ड्यूडेनल भी आपने सुना होगा, या पेप्टिक अल्सर सुना होगा। ये तीनों क्या होते हैं, इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है ड्यूडेनल, पेप्टिक और गैस्ट्रिक अल्सर में। तो पूरी जानकारी देने वाला हूँ। साथ में आपको जैसे मेरे हाथ में ये स्टमक आमाशय जिसको बोलते हैं दिखेगा, इसके अंदर अल्सर किस जगह होते हैं, इस बॉडी में भी आपको दिखाऊंगा कि किस जगह अल्सर होते हैं। तो इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। साथ में लक्षण क्या होते हैं इसके, किस वजह से होता है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, है ना, ये सब पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो मैं डॉक्टर वकील खान आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आखिरी तक जरूर देखें। तो अब सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि ये तीन अल्सर कहाँ होते हैं, गैस्ट्रिक, पेप्टिक और ड्यूडेनल अल्सर किसको बोलते हैं। तो अब थोड़ा कैमरे को पास में लाना चाहूंगा जिससे मैं आपको पूरा मॉडल दिखा सकूं। तो देखिए ये मेरे हाथ में स्टमक दिख रहा है, तो इसको मैं बाद में दिखाऊंगा। पहले आपको बॉडी में दिखाता हूँ कि किस जगह होते हैं। तो देखो 3 टाइप के अल्सर होते हैं। इसको पहले हम बोलते हैं गैस्ट्रिक अल्सर। तो क्या होता है, जैसे हम जो खाना खाते हैं, तो जैसे खाना खाएंगे तो सबसे पहले मुंह के अंदर रखेंगे, मुंह के अंदर से फिर वो खाना जाएगा गले में, और गले से फिर होता हुआ वो ईसोफेगस से होता हुआ वो आता है इस आमाशय में, जिसको स्टमक बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे आपको ये दोनों लंग्स दिख रहे हैं, इनको मैं हटाते जा रहा हूँ एक एक करके, जिससे आपको अंदर का अच्छे से दिखेगा। ये दोनों फेफड़े हटा दिए मैंने, है ना। अब इसके बाद में ये आपको हार्ट दिख रहा है, जिसको हृदय या दिल बोलते हैं, इसको भी हटा दिया मैंने। अब इसके बाद आप देखेंगे ना, मैंने बताया ना, खाना जैसे सबसे पहले मुंह के अंदर रखेंगे, मुंह के अंदर से वो जाएगा गले में, गले से फिर जाएगा सीधा एक नली होती है, इसको बोलते हैं ईसोफेगस। देखो आपको दिखेगा ये वाला, इसको बोलते हैं ईसोफेगस। ये फूड पाइप होता है, इसके थ्रू सीधा आता है पेट के अंदर, क्योंकि इस वाले पॉइंट के ऊपर छाती होती है, इस वाले पॉइंट के नीचे पेट स्टार्ट होता है, एब्डोमेन बोलते हैं। इसको हम डायफ्राम बोलते हैं। डायफ्राम के एक पार्टीशन है जिसके ऊपर चेस्ट और थोरेक्स को और सॉरी एब्डोमेन को डिवाइड करता है। तो जैसे ही वो ये ट्यूब इसको क्रॉस करती है पीछे से, ये वाली ट्यूब जो है वो आ जाती है सीधी स्टमक में जुड़ जाती है। अब जैसे आपको ये पूरा पेट के अंग दिख रहे हैं, जैसे ये लिवर दिख रहा है, ये आपको स्टमक, ये बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन, ये छोटी आंत। जैसे मैं इनको भी उठा देता हूँ जिससे अंदर आपको अच्छे से दिखेगा। जैसे ये लिवर दिख रहा है, इसके नीचे बाइल, ये आपको बाइल गोल ब्लैडर दिख रहा है, इसमें बाइल जूस भरा रहता है। अच्छा, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है कि खाना कैसे पचता है, ये लिवर के ऊपर है ना, छोटी आंत, बड़ी आंत, हार्ट, लंग सबके ऊपर बना रखी है। आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं अगर आपको डिटेल में वीडियो देखनी है तो आज मैं बता रहा था अल्सर के बारे में, छालों के बारे में, पेट के छाले किसको बोलते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया, जैसे लिवर हटा दिया मैंने, राइट साइड में लिवर होता है बॉडी में। अब जैसे ही आप देखेंगे तो आपको ये जो अंग दिख रहा है, ये होता है स्टमक, आमाशय इसको बोलते हैं। ठीक है, तो अब जो खाना आता है सीधा आकर के इसके अंदर स्टोर होता है। अब इसी के अंदर क्या होता है, HCl बनता है, जिसको आपने सुना होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड बोलते हैं ना। ऐसे पेट के अंदर एसिड बन गया या तेजाब बन गया, तो वो इसी के अंदर बनता है। तो खाना आके इसके अंदर स्टोर होता है। अब जैसे मैं इसको खोल के अंदर से दिखाता हूँ आपको, तो जैसे आप देखेंगे इसके अंदर आपको म्यूकस मेम्ब्रेन वगैरह दिख रही होंगी। ठीक है, तो यहाँ खाना भरता रहता है। जैसे सपोज आपने 1 गिलास पानी पी लिया, 2 रोटी खा ली, 1 कटोरी सब्जी खा ली, तो सारा का सारा एकदम से आके इसी के अंदर भरा रहता है। ठीक है, अब ये क्या फूल जाता है जब खाना खाते हैं, जब खाना खत्म होता है सुकड़ जाता है। तो ये नॉर्मल हो गया। अब इसके बाद में खाने में इसमें HCl मिलेगा, एसिड जिसको बोलते हैं, और पेप्सिन एंजाइम वगैरह मिलेंगे, और फिर वो सीधा अंदर छोटी आंत में चले जाएगा। जैसे आप देखेंगे तो ये छोटी आंत दिख रही है, छोटी आंत में घूमता हुआ बड़ी आंत में आता है, और फिर बाहर स्टूल बन के निकल जाता है। ठीक है, तो अब पॉइंट आता है कि छाले किस जगह बनते हैं। तो देखो हमने जैसे अभी आपको बताया 3 टाइप्स के छाले होते हैं, अल्सर बोलते हैं इनको। सबसे पहले हम बोलते हैं गैस्ट्रिक अल्सर। तो देखो गैस्ट्रिक अल्सर, एक्चुअली गैस्ट्रिक जो वर्ड होता है वो लिया गया है स्टमक से, इसी आमाशय को दूसरी भाषा में गैस्ट्रिक बोलते हैं, गैस्ट्र बोलते हैं। तो अगर वो छाले इसके अंदर बनेंगे तो उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक अल्सर, यानी आमाशय के अंदर, जिसको हिंदी में आमाशय या स्टमक बोलते हैं इंग्लिश में। तो अगर इसके अंदर बना तो गैस्ट्रिक अल्सर बोला जाएगा। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट आता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अब ये खाना आगे जाता है, ये इस साइड में आगे, जैसे ऊपर से तो आगे आपको फूड पाइप के थ्रू मैंने बताया ना, ईसोफेगस के थ्रू आया, आगे साइड में जाता है, ये ड्यूडेनम बोलते हैं। छोटी आंत का पहला पार्ट होता है ड्यूडेनम। तो जैसे मैं इसको उठा के दिखाता हूँ, देखो आपको देखेंगे, थोड़ा सा और पास में लाके दिखाना चाहूंगा। तो देखो ये वाला पॉइंट दिख रहा है, जैसे ये यहाँ पर जुड़ा हुआ है ना, देख पा रहे हैं। अब खाना इसमें जाता है, तो ये छोटी आंत है। छोटी आंत के 3 पार्ट होते हैं एक्चुअली। सबसे पहले पार्ट को हम बोलते हैं ड्यूडेनम, एक 25 सेंटीमीटर का एक पार्ट होता है, इसको बोलते हैं ड्यूडेनम। ठीक है, फिर ड्यूडेनम का जेजुनम, फिर इलियम होता है, फिर इलियम तीसरा पार्ट के बाद में फिर ये बड़ी आंत में जाके जुड़ जाता है इस जगह पर, जैसे इलियोसीकल, ये सीकम, बड़ी आंत यहाँ जुड़ जाता है। तो मतलब छोटी आंत का जो पहला पार्ट था, मैंने आपको बताया ये वाला, अगर इसके अंदर छाला अल्सर हो गया तो उसको बोलते हैं ड्यूडेनल अल्सर। यानी मैंने अभी क्या बताया आपको, अगर छाला इसके अंदर बना तो इसको बोलेंगे गैस्ट्रिक अल्सर। अगर छाला इसके अंदर बना, अल्सर इसके अंदर बना ड्यूडेनम के अंदर, ड्यूडेनम क्या था, छोटी आंत का स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट, उसके अंदर बना तो उसको बोलते हैं ड्यूडेनल अल्सर। अगर मान लो ये तो हो गए दोनों अल्सर हो गया, मान लो इसमें तीसरा क्या होता है,
पेप्टिक अल्सर। तो पेप्टिक अल्सर बोलते हैं अगर छाले हमारे दोनों जगह बन जाए, ड्यूडेनम के अंदर भी बन गए और स्टमक के अंदर भी बन गए, तो उसको बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। तो ये तीनों में फर्क होता है, ड्यूडेनल, पेप्टिक और गैस्ट्रिक अल्सर में, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये अल्सर क्यों बनते हैं। तो देखो इसमें जैसे मेरे पास एक और बड़ा रखा हुआ है, जैसे ये छोटा स्टमक, ये बड़ा, बड़े में आपको अच्छे समझ में आएंगे। तो पहले हम बात करते हैं गैस्ट्रिक अल्सर की, कि इसके अंदर क्यों होते हैं। तो देखो एक्चुअली होता है क्या है कि जैसे इसको अंदर से खोलते हैं, आपको ये मसल वगैरह दिख रही है, जे शेप का होता है, तो इसके अंदर आपको बहुत सारे जो है फोल्ड दिखेंगे, म्यूकस फोल्ड होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि ये जो अल्सर बनते हैं इसमें कुछ कारण होते हैं इसके, पेप्टिक गैस्ट्रिक अल्सर के। तो गैस्ट्रिक अल्सर कब बनता है कि अगर हम ज्यादा ड्रिंक ले रहे हैं या स्मोक ज्यादा कर रहे हैं तब बन जाता है, ठीक है। यानी स्मोक करने वालों को, ड्रिंक ज्यादा लेने वालों को, या फिर कई लोग जैसे ज्यादा स्पाइसी फूड लेते हैं, ज्यादा मिर्च मसाले वाले लेते हैं, ज्यादा चटकीले या फिर स्पाइसी मतलब मसालेदार, उनको बन जाता है, ठीक है। तीसरा बनता है जैसे अगर एक बैक्टीरिया होता है, एच पाइलोरी बोलते हैं उसको, है ना। तो एच पाइलोरी की वजह से वो क्या करेगा, बैक्टीरिया यहाँ पर घाव बना देगा, इन्फेक्शन कर देगा, तो ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें अल्सर बन जाएगा। आगे बताता हूँ अल्सर क्या होता है। फिर चौथा जो होता है, कई लोग ज्यादा पेन किलर लेते हैं। पेन किलर क्या करती है, ये म्यूकस को कम कर देती है, तो छाला बन जाता है। तो ज्यादा पेन किलर भी लेना हानिकारक होता है। जैसे आपने सुना है कि हमेशा आपके अभी भी देखना, किसी डॉक्टर के, अगर रजिस्टर्ड डॉक्टर के पास जाएंगे तो जो डॉक्टर आपको पेन किलर देगा तो उसके साथ में एसिडिटी की टेबलेट जरूर देता है। क्यों? क्योंकि जो पेन किलर होती है वो एसिडिटी करती है, ज्यादा एसिड बनता है तो छाला होता है। तो इसलिए छाला ना बने, इसलिए हमेशा पेन किलर के साथ में एसिडिटी की टेबलेट दी जाती है, एंटासिड बोलते हैं उसको। तो वो एसिडिटी पेन किलर टेबलेट लेने की वजह से बन सकता है। फिर आता है जैसे कि छाला होता क्या है। तो देखो इसमें जो होता है, जो हमारा स्टमक जो था अभी मैं बताया, छोटी आंत हो चाहे ये ड्यूडेनम हो चाहे गैस्ट्रिक अल्सर हो, इनके अंदर एक म्यूकस की परत रहती है, म्यूकस मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो वो म्यूकस मेम्ब्रेन एक्चुअली एसिड से एक शील्ड है, एक तरह का एसिड को, क्योंकि इसके अंदर जब एसिड बनेगा तो भाई वो तो जला देगा, तो उस एसिड से हमारा स्टमक खुद जल ना जाए, इसलिए उसके अंदर एक मेम्ब्रेन चढ़ी होती है चारों साइड में, म्यूकस मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो उस म्यूकस मेम्ब्रेन में अगर घाव बन गया, जैसे हमारी स्किन में घाव बनता है तो हम बोलते हैं घाव बन गया, फोड़ा फुंसी हो गया या कोई भी वुंड बन गया, तो वैसे ही अगर इसके अंदर जब घाव बन गया तो उसी को बोलते हैं अल्सर। अब वो मैंने आपको बताया जगह के हिसाब से उनके अलग अलग नाम होते हैं। अगर यहाँ बनेगा तो गैस्ट्रिक, इधर बना छोटी आंत में तो ड्यूडेनल, और दोनों जगह बना तो पेप्टिक अल्सर, ठीक है। तो ये तो हो गई अल्सर की जानकारी। अब पॉइंट आता है कि जैसे किस जगह ज्यादा बनता है इसमें। तो देखो अगर स्टमक की बात करें तो स्टमक में सबसे ज्यादा जो बनता है, जैसे इसमें अगर देखेंगे, जैसे मैंने अभी स्टमक दिखाया आपको, तो इसमें इस वाले एरिया के देखो दो इसमें घुमाव होते हैं, इनको कर्वेचर बोलते हैं मेडिकल में। जैसे आप देखेंगे ये वाला जो कर्वेचर, इसको ग्रेटर कर्वेचर बोलते हैं, अंदर वाले को लेसर कर्वेचर, मतलब छोटा कर्वेचर होता है। तो अगर इसको खोलते हैं तो ये छोटे वाले कर्वेचर के पास में इस जगह सबसे ज्यादा अल्सर बनता है। अब इसको पहचाने कैसे हैं? तो देखो इसमें अगर पहचानने के लिए एक एंडोस्कोपी होती है। एंडोस्कोपी में क्या करते हैं, कैमरा लगा रहता है, दूरबीन, एक कैमरा रहता है, एक तार के आगे कैमरा, और उसमें टॉर्च लगी रहती है। तो कैमरे को मुंह से सीधा गले से हो तो इस पाइप के थ्रू यहाँ से उसमें लेके आते हैं। अब वो कैमरा सब देखता है कि कहाँ अल्सर है, पूरा इसको अंदर से, मतलब एक तरह से हम वीडियोग्राफी कर रहे हैं इसकी, जिसको हम बोलते हैं एंडोस्कोपी। तो उस एंडोस्कोपी में हमें अल्सर दिख जाता है। कुछ हम टेस्ट करवा लेते हैं, है ना, और दूसरे ब्लड टेस्ट भी करवाते हैं जिससे, और कुछ सिम्टम्स सुनते हैं मरीज के कि क्या लक्षण है, तो उससे हमें पता चलता है। अब पॉइंट आता है लक्षण क्या होते हैं इसके। तो देखिए ड्यूडेनल पेप्टिक अल्सर का पहला लक्षण होता है कि हमें पेट में ऊपर साइड में जलन होती है, दर्द होता है, ठीक है। दूसरा, हमें वॉमिटिंग आ सकती है, जी मचल सकता है ना। तो ये सारे लक्षण होते हैं। भूख नहीं लगती है, और कभी कभी जब ज्यादा बड़ा अल्सर हो जाता है, गैस्ट्रिक अल्सर होता है, तो वो कभी कभी क्या होता है कि कई लोगों को जैसे वजन कम होने लगता है ना। और कभी कभी अल्सरेटिव यानी ब्लीडिंग अल्सर बन जाते हैं, मतलब खून निकलना चालू होता है, वो बड़ी बीमारी हो गई, एक तरह से बड़ी बात हो गई। तो उसमें क्या होगा, स्टूल हमारा डार्क हो जाएगा क्योंकि खून जा रहा है ब्लड खाने के अंदर। या फिर जैसे कभी कभी हम वॉमिटिंग करते हैं तो वॉमिटिंग में भी स्टूल ब्लड आ जाता है, खून आ सकता है, ठीक है। तो ये सब लक्षण होते हैं। अब इलाज की बात करें तो देखो इसमें इलाज जो है एंटीबायोटिक मेडिसिन देते हैं, पर वो हम डिपेंड करता है कि पहले किस टाइप का अल्सर है, किस जगह, है ना। तो वो डिपेंड करेगा, और वो जो है आपके डॉक्टर को ही प्रिस्क्राइब करेगा, उसके बाद ही मेडिसिन मिलेगी। तो मेरा सजेशन यही है कि अगर आपको अल्सर है, लक्षण दिख रहे हैं, तो अपने पास के किसी रजिस्टर्ड डॉक्टर के पास जाएं और उसको दिखाएं, तो वो आपको ट्रीटमेंट देगा, ठीक हो जाएगा ये, ठीक है। अगर नहीं, अगर कुछ किया तो क्या होगा, ये अल्सर बड़ा हो जाएगा, और अल्सर बड़ा हो गया तो वो फट सकता है, यानी पेट के अंदर छाला जो इतना फटेगा कि इसमें होल हो जाएगा, परफोरेट बोलते हैं इसको, परफोरेट हो जाएगा, है ना। और आपको खाने के, अच्छा एक और पॉइंट बताऊंगा कि हम कैसे डिफरेंशिएट करें कि इधर है कि उधर है, ड्यूडेनल अल्सर या गैस्ट्रिक है। तो गैस्ट्रिक अल्सर में क्या होता है, खाने के बाद में दर्द होता है। ड्यूडेनल अल्सर में खाने के पहले दर्द होता है, ठीक है। ये लक्षण होते हैं, बाकी तो फिर हम बाद में एंडोस्कोपी वगैरह करा के पता लगा लेते हैं। तो ये था पूरा अल्सर के बारे में। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा।
तो अगर अल्सर होता है तो डॉक्टर को दिखाएं। अगर सिम्टम मैंने आपको बता दिए क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, जलन होती है, पूरा भूखने लगती है ना, ये सारे जो भी मैंने बताए थे आपको, जी में चलना, वॉमिटिंग होना है ना, दर्द होना और वजन कम भी होने लगता है जब ज्यादा बड़ा अल्सर होता है। तो ये था पूरी जानकारी। तो आई होप आपको पूरा समझ में आया हो। अगर आपको भी अल्सर है तो मुझे कमेंट करें, और अगर कुछ और पूछना चाहते हैं तब भी कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, और बाकी ऐसी ही और बहुत सारी वीडियो देखनी है पूरी बॉडी के रिलेटेड। मैंने काफी सारी वीडियो में असली बोन्स, असली अंग, ये स्टमक जो है, असली इंसान का स्टमक भी दिखाया, रियल स्टमक कैसा दिखता है रियल में, है ना। वो मेडिकल कॉलेज में हम लोग स्टूडेंट्स को पढ़ाने के काम में लेते हैं, तो उसके लिए मैंने आपको दिखाया था कि भाई हमें मालूम होना चाहिए हमारे शरीर के अंग कैसे दिखते हैं। तो वो भी आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी और वीडियो देखने के लिए। तो मैं डॉक्टर वकील खान मिलता हूँ ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।